बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह अपनी रहमत से दूर करे। आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फ़रमाए। आपके रोज़ियों में, ईमान में, सेहत में, ज़िंदगी में, खुशियों में अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप मेरी आवाज़ ही से महसूस कर सकते हैं कि आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। और आपको मेरी व्लॉग में भी जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा। चल के दिल्ली से दोआबा तक गए हैं, शॉपिंग की है, वो की है, घर का काम काज किया है। तो अब ये जो थोड़े से क्लिप आज के बने थे तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिए जाएं। आप देखते हैं कि कितना प्यारा सा सन सेटिंग हो रहा है और साथ में हम मोरसन से शॉपिंग कर रहे हैं और वो करके गए, वो करके आए और शॉपिंग की काफ़ी सारी और काफ़ी सारे सामान हो गया। फिर उसको कैरी करके घर भी लाना होता है। आजकल हम इतने यूज़ टू नहीं हैं कि हाथों में बैग बैरी बारी उठाएँ और चीज़ें उठाएँ। हर बंदा गाड़ी से चला जाता है और ट्रॉलियाँ का फैसिलिटी है और जब कभी करना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख जो चीज़ें चाहिए थी लिस्ट बना के वो ले आए हैं। और अल्लाह ताला सबकी रोज़ियों में बरकत दे, सबके घर बार में बरकत दे। लेकिन आप यकीन करें कि महंगाई कमर तोड़ रही है। सरप्राइज़ आफ्टर सरप्राइज़। जब भी जिस टाइम भी हर हफ्ते में 2-3 बार तो शॉपिंग के लिए जाना ही पड़ता है ना, तकरीबन हर रोज़ ही जाना पड़ता है। और जब एक बार चीज़ लेके आते हैं, दूसरी बार लेने जाते हैं ना, वो पहले से महंगी हुई होती है। तो हमें तो पता नहीं चलता कि इतनी महंगाई कहाँ से आ गई है। हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ महंगी। कभी वो 2-4 जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होती थी ना, 4-5 पाउंड की आ जाती थी। अब वो 15-20 पाउंड से कम की तो आती ही नहीं है ना। जो चीज़ 5-6 पाउंड की आती थी ना, वो 15-20 पाउंड की आती है। इतनी महंगाई हो गई है। और काम काज वही हैं, तनख्वाहें वही हैं। गैस बिजली भी महंगी हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कंप्लेन करें या ना करें ये तो नहीं है। अब हम किस गवर्नमेंट को कहें, किसको कहें? गुजारा तो करना है ना। तो ये महंगाई जो सिर्फ है ये पाकिस्तान में ही नहीं हुई, ये पूरी दुनिया में हुई है, पूरे यूके में हुई है। ये जो प्रॉब्लम चला था वायरस का, इसकी वजह से अल्लाह बेहतर जानता है, या क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से, या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये महंगाई अचानक इतनी ज़्यादा हो गई है ना। तो गरीब बंदे का तो बेचारे का गुजर बसर ही मुश्किल है। तो वो बेचारा एंड पे ये सोचता है कि मैंने क्या कहाँ से बिल देना है, कहाँ से मॉर्गेज देनी है, कहाँ से मैंने ग्रॉसरी ख़रीदनी है, कहाँ से मैंने हॉलीडे करने हैं, कहाँ से मैंने दवाई लेनी है। वो 100 बार सोचता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है या डेवलपिंग कंट्री की नहीं है। ये जो सुपर डेवलप्ड कंट्री है ना, जो दुनिया के मॉडल कंट्रीज़ हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। आम स्टैंडर्ड लोगों की बात कर रही हूँ कि जो आम लोग हैं उनके हालात कैसे हैं। तो जो लोकल शॉप्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। लोकल कारोबार वाले रो रहे हैं, बड़े कारोबार वाले रो रहे हैं, सारे ही रो रहे हैं। तो जब रोने वाले सारे हों तो चुप कराने वाला कौन होता है? वो कहते हैं ना कि जब आवे का आवा ही बिगड़ गया है। और जब सारे घर वाले ही बेवकूफ़ हो जाए तो फिर उनको समझाने वाला कौन हो? तो ये हालात हैं आजकल के। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो सब पहले आप जब लिस्ट बनाएं तो ये देखें कि आपकी कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत हैं, और उन ज़रूरतों पे फिर दूसरी बार नज़र ये दौड़ाएं कि इनमें से कौन सी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और किस चीज़ के बगैर हम रह सकते हैं। और फिर वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें जो हैं बेसिक जो नीड्स होती हैं वो पूरी कर लें, और जो इतनी ज़रूरी नहीं, अहम नहीं है, उसको छोड़ दें।
ज़रूरी चीज़ों में से सॉर्ट करें। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट की हम तमन्ना करते हैं ना, तो ज़रूरत आउट ऑफ ज़रूरत की, नीड आउट ऑफ नीड की आप करें, ताकि वो जो थोड़े से पैसे हैं आपके सही तरीके से खर्च हो सके। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी और मैंने बच्चों को कहा कि आपको फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, माँ बाप से जेब खर्ची नहीं मांगनी चाहिए, ऐसे पैसे स्वीटों पे और चीज़ों पे नहीं खर्च करने चाहिए, और घर की जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं उनके लिए चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि जो बेसिक ज़रूरत क्या होती है, आपने नाश्ता करना होता है, डिनर बनाना होता है, खाना खाना होता है, आपने कोई ज़रूरी दवाई लेनी होती है, तो ये ज़रूरी होती है। मैंने एग्जांपल दिया कि अंडा, ब्रेड, दूध, ये जो है ना, ये बेसिक नीड्स हैं इंसान की, खुराक की, बॉडी की। तो फिर मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से ये सवाल पूछा कि अगर आपके माँ बाप आपको 50p दें, यानी 50 रुपये दें, तो आप उसका क्या लेके देंगे? एक बच्ची बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और काफ़ी देर से हाथ ऊपर कर रही थी। तो उससे भी मैंने पूछा कि बेटा आप क्या लोगी? तो वो कहने लगी कि मैं अंडा लूँगी, ब्रेड लूँगी, फ्रूट लूँगी उससे। सारे बच्चे कह के मार के हंसने लगे कि एक आप 50 रुपये में, जब 50 रुपये में इतनी सारी चीज़ें कैसे ले लेंगे। लेकिन वो भले ज़माने थे जब ये चीज़ें भी पूरी हो जाती थी। लेकिन आजकल की क्या मजाल है, हमने तो इतना भी बड़ी लग्जरी लाइफ जी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सस्ते 1-5 पाउंड में हम पूरी ट्रॉली भी भर के लाया करते थे, इतनी बरकत होती थी चीज़ों में। तो आज 1-5 पाउंड में एक कैरियर बैग भी नहीं भरता है, दूध की बोतल ही एक आती है इतने पैसों में। तो जब ये भी भैंसें भी दूध देने बंद कर देंगी तो फिर हम पता नहीं कौन सा वो मशीनों का दूध पीना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहरहाल महंगाई जो है वो सबकी कमर तोड़ रही है, तो सोच समझ के चलना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अपनी जो प्रायोरिटी है वो अपनी नीड्स को रखें, जो विशेस लिस्ट है उसको निकाल दें, ख्वाहिशात के पीछे ना दौड़ें, ताकि आप खज्जल खराबार ना हो, जलील ना हो, मुश्किलात में ना फंसें। कभी भी मुश्किल में घबराना नहीं, और सब्र इस्तिकामत से काम लेना है और कर्ज़ नहीं लेना। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर मैंने ये चिकन बोटी बना रही हूँ, चिकन टिक्का मसाला बोटी। तो इसमें 1 नमक की चम्मच डाली है, 1 गरम मसाला है, नमक, गरम मसाला, चिली पाउडर, हल्दी, लहसुन और गार्लिक, ग्रीन मिर्च के साथ मैंने कूट लिया है, मिंट है ये, और ये चाट मसाले का 1 चम्मच है। वो खटपटा जा होता है ना, तो वो अच्छा हो जाता है। अब मैं 4 चम्मच योगर्ट के इसमें डालूँगी, और 4 चम्मच जो हैं, ये थोड़ा सा मेरे पास मीट है इसलिए मैं 4 चम्मच, लगता है बहुत ज़्यादा होंगे, 3 डाल लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा और डाल लेती हूँ इसमें। अब मैं ये मसाला जात सारे मिक्स करूँगी। दही में, ये वाला दही मुझे पसंद है। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ये जो चिकन है ये धो के वो बना के देते हैं। तो इस बैग में से इस चिकन को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं, मैरिनेट करके। और कल को जब हमने वो कोयला बन जाएगा, कोयला दहक जाएगा, तो सीख कबाब की तरह ये उसमें परोलेंगे सीख में, और सीख को रोटेट करते रहेंगे। जो टॉप वाली है थोड़ा थोड़ा कभी कभार उसमें तेल से उसकी पॉलिश करते जाएंगे, जिससे ये रोस्ट जो है बहुत ही अच्छा बन जाएगा। गर्मी है, आजकल लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। हमारा भी दिल करता था कि हम भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा बारबेक्यू का शौक़ पूरा करें, इसलिए थोड़ा सा मीट लेके आए थे। तो जब आज हम वो के लिए जा रहे थे, लोगों के घर से बारबेक्यू की स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी खाने की, तो हमारा भी दिल ललचाया कि चलो जी हम भी थोड़ा सा करके देखते हैं। साथ में छलियाँ भूनेंगे, साथ में बारबेक्यू करेंगे, सैलड बनाएंगे और रोटियां बना के ना, तो उसमें जो सारा कुछ डाल के बच्चे केचप वगैरह डाल के खा लेते हैं और पसंद करते हैं।
हेल्थी वे ऑफ लिविंग है, तो तेल बहुत कम लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल हैं जो मुझे पसंद थे, मैंने आपके लिए तस्वीर बनाई। मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता होगा। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल रंग का जो बटन है उसको दबा दें और घंटी का बटन भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।